राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, जो भी आपके लिए स्प्रेड आया है, अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाओ हिम्मत से, भगवान का शुक्रिया भी अदा करना। उसके बाद नेगेटिव आया है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ किस तरह से क्या करना है। तो उसके बाद आप उसी तरीके के साथ जो है आगे चलने की कोशिश करना। अपने शत्रुओं के बारे में देखना है तो भी आप देख सकते हो, अपने मित्रों के बारे में देखना है तो भी आप देख सकते हो। आपको मैं सभी कुछ उपाय वगैरह सब बता रही हूँ और बताइए क्या करूँ। ठीक है, इसके बाद हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है मॉर्निंग में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके लिए होगी और उस नेगेटिविटी का अंत होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वो नेगेटिव चीज़ जो है वो ख़त्म होती हुई लाइफ से दिखाई देती है। किसी चीज़ का कुछ एंड भी हो सकता है, यानी कि कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई बात हो सकती है जिसके अंदर एंड दिखाई देता हो, लेकिन ये एक एंड जो है वो एक न्यू बिगिनिंग को जो है आपके लिए उजागर करेगा। ठीक है, आपको महसूस होगा कि हाँ मैं भी सर्वाइव करता हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी की गाइडेंस से आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और आपके लिए जो भी है आपके लिए जीत की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपको पैम्पर कर रहा है, पैम्परिंग मिल रही है आपको, आप सारी नेगेटिविटी दूर हटाते हुए दिखाई देते हो। आपका भोलापन ही आपके लिए एक वरदान बन जाएगा, यानी कि जैसे भोलेनाथ हैं उनके लिए कोई भी चीज़ जो है वो किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, कभी किसी के लिए कुछ बेस्ट कर देते हैं, वो बदले में आपसे कुछ नहीं मांगते। हम उनको बदले में क्या देते हैं, वो चीज़ें जो हमें उस समय में यूज़ नहीं करनी होती, यानी कि वो ले जाते हैं आपसे जो आपके काम की नहीं होती और आपको दे के जाते हैं बेहतरी, यानी कि खुद ने विष पिया और आपको अमृत दिया। तो शंकर भगवान जो हैं आपके लिए रिजल्ट्स बेटर देते हैं, आपको भी उनकी तरह ही बनना है। ठीक है, हनुमान जी की आराधना भी करना और उन्हीं की तरह से आप भोले बन के अपने कार्य पूर्ण करने की कोशिश करना, तो आपके लिए ज़रूर काम जो है वो पूर्ण होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रमोशन होती हुई दिखाई दे रही है, आपको प्रगति में होती हुई दिखाई दे रही है आपके कार्य के अंदर। आप कोई भी कार्य, चाहे आप पढ़ाई के रिलेटेड है, बिज़नेस के रिलेटेड है, लेकिन आपने एक समझौता करने का काम जो है वो करके आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ने के लिए एक शर्त है कि समझौता करो, तो आप जब समझौता कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत बेहतर करने वाला हूँ, आप घबराओ मत। लेकिन आपके जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध में या कुछ भी कहीं पर भी बहुत अच्छा जुड़ाव मिलता हुआ दिखाई देता है, ईश्वर की कृपा मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हैं, अभी वो जीवन साथी नहीं बने हैं आपके, उस तरफ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे ईश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर दिखाई देता है और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। आप फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार है। आपको ये है कि कोई दूर से कोई संदेशा आना है, मेरे लिए कोई कंसाइनमेंट आनी है, या हमारा कोई सामान अटका हुआ है वो आना है। वो सब आपको जो है वो दिखाई देता है कि मेरा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आ रहा है। समय लगेगा लेकिन आप तक आपकी चीज़ें पहुंच जाएंगी, बस थोड़ा आपको वेट करना है और वेट आप कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पास से कोई ना कोई इंसान आएगा जो आपका कार्य जो है वो बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पुरानी बातों के अंदर उलझे हुए हो। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के अंदर उलझना नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, जो मैं समझा रही हूँ आपको उसी तरह से कार्रवाई करना, बस जैसे मैं कहती हूँ आपने वैसे करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। पास्ट से कोई आदमी आपको अप्रोच कर सकता है, आपके पास आ सकता है, आपका काम बनाने की बात कर सकता है, ले लो मदद, यहाँ से मदद करने के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है, ठीक है, पूरा आपके पास भगवान जी का सपोर्ट है,
आपके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक स्त्री आपके लिए जो है बहुत लाभ लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आपके लिए समझो लक्ष्मी चली आई हैं जो आपके लिए मदद कर रही हैं, तो उनकी मदद लें। वो सीनियर भी हो सकती हैं, जूनियर भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो लेडी हैं। और उसके बाद आपने करना कि आपने महालक्ष्मी को या आपने लक्ष्मी जी को आपने लाल रंग की कोई मिठाई, फूल आपने चढ़ा देना है, या कपड़ा। अब इस समय में आपके पास अगर कपड़ा नहीं है, आप नहीं कुछ कर सकते, तो मौली एक ले लो, ठीक है, मौली का टुकड़ा ले लो और उसको आप जो है उनको लपेट दो या उनके चरणों में रख दो, ठीक है। आप उनको वो भी अर्पण कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपका मन जो है शुद्ध होना चाहिए, भाव से आप जो भी करोगे वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही लेकर आएंगे। अब आपके स्वास्थ्य की मनोकामना करती हूँ, आप स्वस्थ रहें, और इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।